सर, बेंगलोर में मैच के बाद भगदड़ हुई है। कई लोग उसमें कई लोगों की मौत 12 लोगों की मौत की इत्तलात है। बड़ी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। एक खुशी के मौके में इस तरह से स्टैम्पीड में, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसका। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बस तकलीफ़देह बात है कि ये सरकार को देखना चाहिए। मैं उन तमाम पीड़ित परिवारों के साथ हूँ, मगर जब आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ को सोचना चाहिए था। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से वो तो अब देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बहुत बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत बहुत तकलीफ़देह बात है। लोग खुशी के लिए जमा हुए और वो खुशी जाके गम में तब्दील हो गया, जान चलेगी। नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए क्यों हुआ ये। सर, यहाँ पे हादसा हुआ और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे पुलिस, और यहाँ पे फैसिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था। नहीं मालूम भाई, मेरे को तो नहीं मालूम, आपसे सुन रहा हूँ। बट बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, बहुत अफसोसनाक। सरकार इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। आप डेलीगेशन में शामिल थे 4 देशों में, तो कैसा रहा सर ये आपकी बातचीत जो हुई, उसमें आपने क्या बताया और वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, हमारे डेलीगेशन को हेड कर रहे थे जनाब जय पांडा, और हम तमाम ने मिलकर कोशिश की। भारत के मौक़िफ़ को सामने रखा वहाँ पर। भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है पाकिस्तान के टेररिज्म के ताल्लुक़ से, और पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने किया। हमने उनको बताया कि वो जो TRF ऑर्गेनाइजेशन है, जो LET का नया नाम है, भारत ने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 के सामने दिसंबर 24 में, दिसंबर 23 में, मई 24 और जून में हमने बताया था। और फिर वो जो ईमेल जो पहलगाम अटैक का एक्सेप्टेंस हुआ, वो 4 में से 2 ईमेल तो पाकिस्तान की मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड के बाजू से निकले। और जब वहाँ के बाज़ कंट्रीज़ के लीडर्स ने हमसे पूछा कि आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमने उनको हवाला दिया। 26/11 के बाद भी हमने बातचीत की, उसका कोई हासिल नहीं हुआ। पठानकोट हुआ तो वहाँ की ISI की एजेंसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत पैसा लेकर बुलाया, कोई हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा हर टेरर अटैक इंडिया में कराता है, उसके बाद इनकार करता है, फिर बाद में जब प्रूफ निकलता है तो बोलता है हाँ ठीक है, आइए बताइए, मिल के काम करेंगे। आज भी बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में जो अहमखाना बयान दिया है कि एजेंसीज़ को मिलकर काम करनी चाहिए। अरे भाई, जब 26/11 और पठानकोट के बाद मिलकर ही किए थे तो क्या हासिल हुआ? आपने तो रिवॉर्ड कर दिया, बचा लिया उन तमाम दहशतगर्दों को। लखवी को आपने जेल में मौका दिया कि अपना बच्चा पैदा कर सके। और फिर बिलावल जरदारी भुट्टो ये भूल रहे कि उनकी माँ को किसने कत्ल किया, जो आतंकवाद की एक विक्टिम रही हैं। उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौत के बाद 130 लोगों की मौत हुई। जिस यूनाइटेड नेशन में वो खड़े बैठकर ये बात कह रहे हैं, उसी यूनाइटेड नेशन ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौत के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग प्रोब करने के लिए ग्रुप को भिजाया, जो यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शॉर्डी इन्वेस्टिगेशन किया। आप उसको तो देखिए, अपने गिरबान में झांक कर देखिए। जब आपकी वालिदा की मौत का ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मालूम, आप भारत में बैठ के उंगली उठा रहे हैं, तो अहमखाना काम कर रहे हैं बैठ कर। सर, सीज फायर को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO से बातचीत की। हमारे DGMO ने ज़ाहिर है देश के प्रधानमंत्री से बात करके ही तो उसको एक्सेप्ट किया होगा। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को देश को बताना चाहिए था कि पाकिस्तान के DGMO से उसने बातचीत की, और हमने उससे, हमारे DGMO से कहा कि हम अब फायरिंग नहीं करेंगे। बजाय देश को बताने के देश को बता रहा है ट्रंप। वो कौन होता है भाई? इस बात की हमको तकलीफ है। ट्रंप को नहीं चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। ये हमारे को इस बात की तकलीफ है। राहुल गांधी ने इसी पर कुछ टिप्पणी की है सर, सीज फायर को लेकर। भाई वो काबिल हैं, उनकी पार्टी के लोग काबिल हैं, वो अपने बयान को
बता सकेंगे। मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता।